सभी को जय हिंद। वेलकम टू द ह्यूमैनिटी वाला। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसमें का जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, कोई भी चीज़ होता है तो उसका परिणाम निकल के आता है ना। ठीक उसी प्रकार यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसका क्या परिणाम निकल के आया था वो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड किसको है, मतलब यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को हम सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं या सोवियत यूनियन को हम सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कौन था, यूएसए था। द थ्री ब्रॉड काइंड्स ऑफ इंड्योरिंग चेंज दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट, तीन मेन चेंज निकल के बाहर आए थे वर्ल्ड अफेयर्स में। किसमें, वर्ल्ड अफेयर में तीन मेन चेंज हुए थे। कब, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो पहला क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। आपको पता होगा जब ये जो शुरू हुआ था कोल्ड वॉर वो किसके बीच में शुरू हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो अब जब ये जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, इसको हम नाम, कोई लड़ाई हो रहा है, इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर। और एक जब उसमें उसका हार गया तो वो वॉर ही क्यों रह जाएगा। सेम वही चीज़ जब ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है तो वही समझिए कोल्ड वॉर यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, कब खत्म हुआ, 1991 में। 1991 में फाइनली ये हो चुका था। ठीक है, द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर, इन दोनों में जो यूएसएसआर और यूएसए था इनको में क्या पता था, हम लोग कोल्ड वॉर से ही पढ़ रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर चैप्टर उसमें पढ़ रहे हैं, इन लोगों में आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट क्या था, जो यूएसएसआर था वो फोफलिंज को मानता था। ठीक है, और जो यूएसए था वो कैप्टनिज को फॉलो करता था। ये बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी बढ़िया है और ये बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी बढ़िया है, यानी यूएसएसआर बोलता था कि हमारी आइडियोलॉजी बढ़िया है और जो यूएसए था वो बोलता था कि मेरी आइडियोलॉजी बढ़िया है, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को मानते थे। ठीक है, द एंड ऑफ आर्म रेस, आपको पता होगा कि ये दोनों आर्म रेस में जुड़ चुके थे। इन दोनों के अलावा उस समय में, मतलब 1900 के दशक में कोई इतना पावरफुल नहीं था इन दोनों के अलावा। इन दोनों कौन कौन, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे, सोचिए उस समय पर न्यूक्लियर वेपन थे, काफ़ी टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे थे हथियारों के मामले में। तो ये दोनों आपस में टाइम टू टाइम बैलेंस करते रहते थे। मतलब ये नहीं चाहता था कि यूएसएसआर आगे निकल जाए, यूएसएसआर नहीं चाहता था कि यूएसए इससे आगे निकल जाए। ठीक है, और यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर इससे आगे निकल जाए आर्म रेस में। मतलब ये दोनों चाहते थे कि हम एकदम सुपीरियर हैं, किससे, या तो ये सुपीरियर या तो सुपीरियर। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते थे और काफ़ी ज़्यादा आर्म रेस में जुड़ चुके थे। आर्म रेस मतलब समझ रहे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग डॉग दौड़ाते हैं सामने सामने तो डॉग रेस कहते हैं, ऐसे आर्म रेस। ये दोनों मतलब एक दूसरे से एकदम वो कहते हैं ना, रख लिए थे, आर्म रेस कर लिए थे एकदम कि हम सबसे ज़्यादा रहेंगे, हम सबसे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कि मेरे पास सबसे ज़्यादा रहेगा और मेरे पास सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए अगर जो ये थोड़ा सा इतना बना रहा है यूएसए, तो इसे इतना बनाता था तो ये कहता था नहीं मेरा कम हो गया, तो ये भी इतना बना था। तो इन सब का आर्म रेस जो था वो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो टूट गया। तो पहला ये था कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था वो खत्म हुआ, आर्म रेस खत्म हुआ। दूसरा क्या था, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन टू पॉसिबिलिटीज। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था दो पॉसिबिलिटी निकल के बाहर आई थी, मतलब दो संभावनाएं बाहर निकल आई थी। पहला क्या था, आइदर द रीमेन सुपर पावर डोमिनेंट एंड क्रिएट यूनिपोलर। ठीक है, जो अब दो, मतलब आपको पता है कि दो देश, मतलब दो शेर, मान लीजिए एक जगह है जिसपे दो शेर राज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से एक को ये इसने मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है यही पूरे साम्राज्य इस पर राज करेगा, पूरे इस पर यही राज करेगा, क्योंकि एक तो मर गया, दो राज कर रहे थे, एक मर गया तब एक ही ना बचा, यही ना राज करेगा, सिंपल सी बात है। या फिर एक और बचा है और ये राज कर रहे हो, ये यूनिपोलर बना, यूनिपोलर मतलब सिंगल। ठीक है, या तो एक और था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्री बिकेम अ इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि मतलब कई जो भी कंट्री हैं वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, उसको मजबूती से आगे खड़े हो जाए, ताकि ये जो यूनिपोलर है, जो एक छत्र ना होके कई छत्र आ जाए, यानी मल्टीपोलर सिस्टम बन जाए। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बाहर निकल के आए, या तो ये अकेले यूएस से डोमिनेट करे सब पे, ठीक है, या सभी एकदम इंटरनेशनली में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने लगे। बाकी जो कंट्री है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्री जो है वो एक्टिव रोल प्ले करने लगे, ताकि जो है ये यूनिपोलर की जगह मल्टीपोलर हो जाए। ठीक है, मल्टीपोलर सिस्टम हो जाए। यूनिपोलर मतलब सिंगल और मतलब कई सारे देश मिलकर राज करें। ठीक है, ताकि सबको इक्वली होने, तो एक के पास अगर कमांड रहेगा तो आप जाहिर सी बात है अपना दबदबा बनाएगा, लेकिन अगर सबके पास रहेगा तो भाई अपना वो क्या बोलते हैं इक्वलिटी बनी रहेगी। ठीक है,
एंड ब्रिंग अ मल्टीपोलर वेयर नो वन कैन डोमिनेट, मतलब हर कोई नहीं डोमिनेट कर पाए, अपना इक्वल हक रहे, ठीक है। अब तीसरा क्या था, दो तो हमने पढ़ लिया कि जो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थी वो खत्म हो गया, आर्म रेस खत्म हो गया, और दो पॉसिबिलिटी, दो संभावनाएं बाहर निकल के आई थी। कौन था, एक था या तो यूनिपोलर है, यानी एक यूएसए डोमिनेट कर दे क्योंकि वही बचाता है, या फिर मल्टीपोलर सिस्टम आ जाता ताकि सब कोई डोमिनेट करे और इक्वली डोमिनेट ना करे, सब कोई डोमिनेट ना करे और सब कोई इक्वली क्या हो, डोमिनेट करे, ठीक है। नो वन कैन डोमिनेट, इक्वली डोमिनेट मतलब होता है कि मतलब कोई नहीं डोमिनेट करे, मतलब समझिए कि यहाँ पे एक है या तो ये अकेला डोमिनेट करे, अगर सब लोग जुड़ जाएंगे तो भाई कोई नहीं इसमें डोमिनेट करेगा, सब लोग इक्वली मतलब रूल करेंगे। रूल मतलब क्या करेंगे, और समझिए कि मतलब हाँ रूल कर सकते हैं, ठीक है, रूल ही कर कह सकते हैं कि मतलब कोई एक दूसरे पे, मतलब अगर सबके पास पावर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे को दबा नहीं पाएगा, अगर अकेले के पास पावर है तो तब ना दबा पाता, तो वही चीज़ हो गया है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाएगा। तीसरा क्या है, ऑल दिस कंट्री हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस लाइक बेल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट वांट टू ज्वाइन द EU एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द नाटो। जो कंट्री थे, जो हाल ही में जब USSR था, USSR पता होगा कि कई देशों का संगठन था, तो जब USSR टूटा तो इसके जो बाकी देश थे वो अब इंडिपेंडेंट थे, कहीं भी किसी भी देश में ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। जैसे जो बेल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना, यूरोपियन यूनियन यानी EU को ज्वाइन करना चाहता, अब EU को ज्वाइन करके बिकम अ पार्ट ऑफ द नाटो, नाटो का पार्ट बनना चाहते थे, तो USA के कंट्रोल में था, ठीक है। तो जो USSR के पार्ट थे वो कुछ जो थे वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे EU के थ्रू, ठीक है। और जो बाकी थे, तो सेंट्रल एशियन वांट टू रिमेन विद द रशिया एंड ऑल्सो विद द वेस्ट, जो सेंट्रल एशियन थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे कि हम रशिया के साथ ही है। रशिया क्या था, USSR जो था, USSR में जो ही था रशिया डोमिनेट करता था, डोमिनेट कौन करता था, रशिया। इसमें जो USSR इसमें संगठन था कई देशों का, इसमें कौन डोमिनेट करता था, रशिया, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशियन के वो कंट्री थे वो क्या चाहते थे कि हम रशिया के साथ ही रहें, किसके साथ रहें, रशिया के साथ ही रहें, ठीक है। उनका भी अपना एक फ़ायदा था रशिया के साथ रहना था, लेकिन अगर ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये रशिया के साथ रहते थे, लेकिन अगर ये रशिया के साथ रहते थे और USA के साथ अपना क्या बोलते हैं जो रिश्ता है वो ख़राब कर लेते थे, ऐसा नहीं था। ये रशिया के साथ रहते भी थे लेकिन USA से भी अपना रिलेशन मेंटेन रखते थे। कैसे, जैसे नाम जब बना था नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसमें इंडिया भी था, वो रशिया के साथ ट्रीटी जब साइन किया था 20 ईयर ट्रीटी किसी के साथ साइन किया था, USSR के साथ 20 ईयर की फ्रेंडशिप साइन किया था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो USA से मतलब नाराज जाएगा, उसका अपना रिलेशन तोड़ लेगा। उसका ये था कि हम रशिया के साथ भी रहेंगे और USA के साथ भी रहेंगे, USA के साथ भी रहेंगे। तो यही सेम चीज़ जिसे हम कर दिया सेंट्रल एशिया में, वो रशिया के साथ था अपने बेनिफिट के लिए, और वो USA के साथ भी अपना क्लोज रिलेशन बनाए रखता था, किसके, USA मतलब वेस्ट के साथ भी, जो भी कंट्री थे उनके साथ भी अपना रिलेशन बनाए रखता था। इस वीडियो में इतना, क्योंकि ये टॉपिक इतना ही था, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।